हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास्ट में आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिल रही है रेलवे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो मेरा मित्र यही सिर्फ कहना है कि किसी भी शेयर में जब गिरावट होना स्टार्ट हो तो एटलीस्ट उस समय ना बेचें। अगर आपको बेचना ही है तो जब बुल मार्केट चल रहा हो, यानी कि मार्केट में तड़ातड़ तरीके से जब तेज़ी हो तो आराम से जिसको बेचना है बेचे। क्योंकि ऑलरेडी जब शेयर मार्केट गिर रहा है, शेयर से सारे गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका म्यूचुअल फंड्स भी गिरेगा। तो जब नीचे गिर ही गया है तो भाई गिर जाने दो, खत्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खत्म होगा? जीरो हो जाएगा, दैट्स इट। जीरो से नीचे माइनस में थोड़ी ना हो जाएगा, ना आपका कोई शेयर माइनस में हो जाएगा, ना आपका कोई म्यूचुअल फंड माइनस में हो जाएगा। इसीलिए मैं हर म्यूचुअल फंड में एक चीज़ कहता हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने से पहले, किसी भी शेयर के अंदर पैसा लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें, या पढ़े लिखे इंसान से बात करें जिसका फाइनेंस में अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, चाहे वो सीए हो सकता है, चाहे वो सीएस हो सकता है, सीएमए हो सकता है, एमबीए फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, जिसको अच्छा नॉलेज हो उससे आप पूछ सकते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत यही हो जाती है यहाँ पर कि जब शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है, हर आदमी चेस करने की कोशिश करता है, और जैसे ही मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाती है तो एटलीस्ट हर आदमी फिर निकलने की कोशिश करता है। यही कुछ देखने को मिला पीएसयू स्टॉक्स के अंदर। पीएसयू अगर हम स्पेसिफाई थोड़ा सा और पीएसयू के अंदर चलें तो इस समय सबसे ज़्यादा जो पैनिक देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है आईआरएफसी, आरवीएनएल। ठीक है, इसके साथ साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, इसके साथ साथ इरेडा। इरेडा जो शेयर है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग बिल्कुल छाती पीट रहे हैं अपनी कि देखो मैंने कहा था बबल क्रिएट हो गया। मेरे भाई कोई भी शेयर, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप मार्केट का स्टैंडर्ड समझो। मार्केट का स्टैंडर्ड मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, एक स्टैंडर्ड है सिर्फ। बाकी कुछ भी आपको कोई भी बताता है कि देखा मैंने बोला वहाँ बबल क्रिएट हो गया, वो गुब्बारा क्रिएट हो गया, वो फूटना ही था। मेरे भाई फूट गया तो फिर से भर जाएगा। ना शेयर मार्केट गुब्बारा है, ना कोई शेयर गुब्बारा है, ना उसे कभी फूटना होता है। आप केवल एक लॉजिक समझो कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है किस तरीके से अलग है। पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपका जो शेयर मार्केट होता है मेरे मित्र, वो चलता है किस पे? बैलेंस शीट पर चलता है। बैलेंस शीट की प्रॉपर ऑडिटिंग होती है। ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करता है ऑडिट। उसको बोलते हैं स्टैट ऑडिट। ठीक है, प्रॉपर आप कंपनीज के, इंडिया के, भारत के सीएस पर भरोसा रखो। बैलेंस शीट पे अगर आपको लॉस देखने को मिल रहा है, क्या बोला मैंने? अगर आपको किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट पर लॉस देखने को मिल रहा है तो उस कंपनी से आपको 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी करने की ज़रूरत है। अगर आपको कंपनीज के बैलेंस शीट पर लॉस देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, उसके बावजूद भी शेयर गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। अब चलो इसको दूसरे एंगल से और लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि कंपनीज के बैलेंस शीट क्वार्टरली तो खराब हो गए, पर एटलीस्ट कंपनी का बिजनेस अच्छा था, तब भी आपको उस कंपनी के अंदर बने रहना है। अब पीएसयू देख लो। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में भारत का रेलवे नेटवर्क मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा रेलवे नेटवर्क है। और जो अभी आईमैक प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दुनिया का सबसे बड़ा चाइना का जो बीआरआई है, रोड एंड इनिशिएटिव, जो चाइना का बीआरआई है, उसका ऑल्टरनेटिव बनेगा ये आईमैक प्रोजेक्ट। अब जब इस गवर्नमेंट का जो तीसरा टर्म आएगा, मेरे हिसाब से देखिए, मोदी जी की अभी 1-2 दिन पहले यूएई यात्रा भी रही। इसके साथ साथ अभी देखिए जयशंकर साहब ईरान भी गए। आईमैक जो प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से जो ये सरकार है एक डिप्लोमेसी तैयार कर रही है कि सारी कंट्रियां आईमैक प्रोजेक्ट पर एक साथ आ जाए। अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा जिसको सहायता की ज़रूरत है, जिसको सबसे ज़्यादा हाँ बोलने की ज़रूरत है, वो है ईरान, और दूसरा हो गया आपका यूएई। अगर इनसे हमको हाँ देखने को मिल गया तो इंडिया से यूएई की तक की दूरी, और उसके बाद ईरान से अगर परमिशन मिल गई, फिर वहाँ से यूरोप के अंदर एंट्री कर जाएंगे। अगर ये एक इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क बना तो इससे किन कंपनीज को फ़ायदा होगा? नाम बताओ। आईआरएफसी को फ़ायदा होगा, आरवीएनएल को फ़ायदा होगा, इरकॉन को फ़ायदा होगा, और जो आपकी वैगन्स बनाने वाली कंपनी है या वैगन व्हील्स बनाने वाली कंपनी है, टैक्स मोरेल हो गया, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो गया, तो इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। चलो वहाँ से भी छोड़ दो, अब आईआरएफसी भी हटा दो, क्योंकि आईआरएफसी के रिजल्ट काफ़ी 2-3 क्वार्टर से ख़राब रहे। इसके बाद आरवीएनएल का भी क्वार्टर ख़राब रहा। पर इरकॉन 2014 जब सेम गवर्नमेंट आई थी, 2000 अब सीधे बोलते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 से पहले भी इरकॉन था, 2014 के बाद भी इरकॉन है। इरकॉन का शेयर IRCON, ठीक है, इरकॉन के शेयर के अंदर अब लोग बोलेंगे ना कि सिक्योरिटी जी शेयर के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे भाई आपका जो म्यूचुअल फंड है शेयर पर ही डिपेंड करता है। तो इरकॉन क्या हुआ, उसके बाद उसने बोनस दिया, स्प्लिट किया, फिर 38 पे आ गया। 38 से 4-5 गुना सभी शेयर बढ़े, जितने भी रेलवे स्टॉक थे सभी
4-5 गुना चले गए। वहीं अगर आप भेल को देखेंगे, भेल का रिजल्ट अभी बहुत अच्छा आया, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारे PSU की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी रिजल्ट बहुत तगड़ा आया, मार्जिन्स भी उसके बहुत अच्छे आए, इसके बावजूद भी शेयर की कुटाई और पिटाई हो गई। मेरे भाई आपको केवल एक चीज़ नज़र रखनी पड़ेगी, किसी भी कंपनी के रिजल्ट ख़राब होते हैं तो 1-2 क्वार्टर में नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना होता है, ठीक है। जब कंपनी के कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं 31 मार्च को, वही कॉन्सॉलिडेटेड ही आएंगे, विद ऑडिटेड आएंगे, ठीक है। और जो क्वार्टरली आते हैं वो कॉन्सॉलिडेटेड प्लस स्टैंड अलोन भी रहते हैं, लेकिन उसमें ऑडिटिंग नहीं होती है, ठीक है। वो सिंपल सा है, इंटरनल ऑडिट के थ्रू बाहर आ जाते हैं रिजल्ट। तो अब चीज़ें क्या हैं, अब चीज़ें ये हैं कि सभी कंपनीज़ के शेयर थे जो PSU स्टॉक्स थे, उनमें 4-5 गुना यार ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब एक रेस्ट लेने की, एक थमने की ज़रूरत होती है, बस वापस से वही रेस्ट ले रहा है PSU, ख़त्म नहीं हो जाएगा यहाँ से। अगर नीचे से गिरावट देखने को मिल रही है तो एटलीस्ट वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई साहब उसको ऐड किया जाए। अब ऐड जब कोई शेयर 5 गुना बढ़ गया, यानी कि 500% अगर किसी शेयर ने रिटर्न दे दिया है, तो एटलीस्ट अगर उस शेयर के अंदर 40% की अगर गिरावट देखने को मिल जाए तो वो गिरावट मैं नहीं मानता। अगर आप किसी कंपनी में 10-20-30% जो शेयर 500 गुना बढ़ गया हो और उस पर आप सोच रहे हो कि वो अगर 40% करेक्ट नहीं होगा और उसके बाद 40% आप देख भी नहीं पा रहे हो नीचे, यानी कि 1 लाख रुपए लगाया 60,000 बचा, अगर आप इतना नहीं देख पा रहे हो तो एटलीस्ट शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, सिर्फ टीवी देखो, टीवी लगा के देखो, और जो इन्वेस्टमेंट करना है वो फिक्स डिपॉजिट पे करो। बहुत सारे तरीके हैं, डिवेंचर पे इन्वेस्ट करो, गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो, फिर शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट में भाई पता है क्या होता है कि आप ये मान के चलो, एक बड़े अच्छे राइटर का कहावत है कि अगर आप अपने लॉस को 50% नेगेटिव में नहीं देख सकते हो तो दैट्स इट। आई थिंक कि एवरी वन मस्ट, और शुड भी लगा रहा हूँ, शुड उनके लिए एक बार ट्राई करके वापस आएंगे, और मस्ट उनके लिए कि जो जिनका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया तो फिर उन्हें बाहर ही रहना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो, रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो जहाँ फिक्स्ड रिटर्न ऑफ इनकम है, ठीक है, पेंशन फंड में इन्वेस्ट करो। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ सीखने को मिल रही है कि भाई गिरावट मामूली सी है, ये यकीन मानना 3-4 महीने गिरावट ये ऐसे ही चलने वाली है। शेयर मार्केट सिर्फ 2 महीने रहते हैं जहाँ पर बहुत तगड़ा रिटर्न देखने को मिलता है। अब लास्ट ईयर रीज़न कुछ और था, गिरावट इस समय भी देखने को मिल रही थी, वो अडानी और हिंडनबर्ग का केस इन्हीं दिनों आया था, तब भी गिरा था। इस बार लॉजिक कुछ और है, इस बार कोई रीज़न नहीं है, कुछ अपने हिसाब से सब लॉजिक देंगे। कोई कहेगा कि भाई इस बार पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट बहुत है, लाइक इलेक्शन है अभी अपने मई जून में, तो इलेक्शन की वजह से गिरा। भाई लॉजिक हर बार किसी ना किसी लॉजिक से ही मार्केट गिरेगा, लॉजिक से पहले कोई नहीं बताएगा कि किस वजह से मार्केट गिरना है। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि कोई भी शेयर में आपको अच्छा लगता था, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी लगती थी, आपको बिजनेस कंपनी का अच्छा लगता था, धंधा समझ में आता था, अगर उस शेयर के अंदर वो 100-200% आगे बढ़ गया था, अगर वो 30-40% करेक्ट हो, तो एटलीस्ट आपके पास अगर वो शेयर है तब वहाँ से लमसम करने की चेष्टा करें। अब मैंने ये बात पूरी चर्चा क्यों करी, क्योंकि वीडियो तो मैं यहाँ म्यूचुअल फंड पर बना रहा हूँ। SBI PSU डायरेक्ट फंड में क्या हुआ, एक बंदे का मैसेज आया, कहता है यार 1 लाख रुपए डाला था, 5,000 नीचे हो। भाई 1 लाख में 5,000 सिर्फ नीचे हुआ और आप डर गए, कहते मैं डिप्रेशन में हूँ। भाई मैं हंसता रहा, देख के हंसता भी रहा और कई अफसोस भी हो रहा था कि यार बताओ क्या ही है। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि भाई किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लिया करो, ठीक है। ताकि होता क्या है, देखिए 5,000 रुपये, मैं 5,000 रुपये छोड़ दो यार, अगर 1 लाख रुपये मैंने लगाया हो तो अगर वो 10,000 बचे, इवन जीरो भी हो जाए तो भी मुझे ठीक है, पैसा लगाया था, बात खत्म हो गई, जीरो हो गया, बात खत्म। मैंने जो प्रेडिक्शन किया, मेरा जो फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताया वो गलत बताया, बात खत्म, ठीक। एटलीस्ट चीज़ें नहीं होती अगर आपके पास अच्छा फाइनेंशियल, वही ऐसे समझो यार, किसी आपको बीमारी हुई, मोहल्ले में 10 डॉक्टर हैं, आप एक के पास गए, एक के पास जाने के बाद उसने कुछ इंजेक्शन गलत लगा दिया, टैबलेट गलत दे दी, आप ठीक नहीं हुए, तो आप क्या करते हो कि आप वापस से उसी डॉक्टर के पास जाते हो, या घर में बैठ के रोना पीटना बचाते हो कि नहीं यार बताओ ठीक ही नहीं हो रहा, वो डॉक्टर सेम है, कि आप डॉक्टर चेंज कर देते हो। सिंपल सी बात है ना, अगर किसी डॉक्टर की आपको दवाई का फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम से डॉक्टर चेंज कर देते हो। बस वैसे ही अगर आपको 1 लाख रुपए से 5,000, 10,000, 15,000 जो भी आपका लॉस है, एटलीस्ट जिसकी वजह से अगर आपने किसी बंदे से पूछ के लगाया था, आपका खुद का स्ट्रेटजी था, तो उस स्ट्रेटजी में बदलाव करना है, ना कि रोना है बैठ के कि यार बताओ क्या करूं, मैं डिप्रेशन में हूँ, बेच दूं कि खरीदूं। तो ये चीज़ें आपको खरीदने से पहले सोचना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है, आप इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो, ये चीज़ें सोच के चलो, ठीक है। वीडियो बड़ा खिंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ से सीखो। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये पूरे फरवरी में भी मार्केट गिर सकता है, मार्च में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हर गिरावट में जिनके पास भी लमसम लगाने के लिए पैसा है, SIP करने के लिए पैसा है, एटलीस्ट वो
लमसम हो चाहे एसआईपी हो, थोड़ा थोड़ा करके डिप्लॉय करते जाओ, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए लगाने हैं, 5-5 हज़ार रुपये करके हर गिरावट पे कसम खा लो, साले को मैंने कसम खा ली कि हर गिरावट पे मार्केट गिरेगा मैं पैसे डालूंगा, बात खत्म। अगर इस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव हो जाएगा, साथ ही साथ आपको एक रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलेगा जब बुल मार्केट आएगा। क्योंकि ना कभी ऊपर वाला, ना कभी आपको बुल मार्केट हमेशा मिलेगा, ना कभी आपको बियर मार्केट हमेशा मिलेगा। केवल एक चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। एसबीआई पीएसयू फंड की बात कर लेते हैं। पीएसयू फंड में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 1 साल में यार 81% का सीएजीआर इन्होंने दे दिया। इस तरीके से नहीं चलता है। मैक्सिमम देखो किसी भी थीम बेस्ड कैटेगरी से आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, 11-12% का। अब सोच के देखो, अब 80% है, ये अपने आप को तो करेक्ट करेगा ना। अब चूंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ये कितना करेक्ट हो जाएगा। अगर ये 40% भी यहाँ से करेक्ट हो जाए, यानी कि किसी ने सोच के देखो 1 लाख रुपए लगाया और उसका 40% नीचे गिर गया, 60,000 बचा, तो बुरा मानने की जरूरत है नहीं। क्योंकि अगर वो मैक्सिमम 10 साल में बात करेगा तो भाई साहब कितना परसेंट का सीएजीआर आ रहा, 11% का। आप लॉन्ग टर्म में इतना ही एक्सपेक्ट करना, और बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई तगड़ा रिटर्न दे रहा है तो वो उसे बस अपनी किस्मत मानना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मानना जिसकी वजह से वो रिटर्न अच्छा दे पाया है, ठीक है। इसके साथ साथ पीएसयू फंड में सभी में गिरावट पेल के देखने को मिल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, सभी में पेल के, सभी में। और मिड कैप भी तगड़े से गिर रहा है, स्मॉल कैप भी तगड़े से गिर रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपका निफ्टी मिड कैप 100 फॉलो कर रहा है, या आपका निफ्टी 500 फॉलो कर रहे हैं। आपका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क देख लेना कि आपका कौन सा बेंचमार्क है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये बेंचमार्क फॉलो करके चल रहा है एसएनपी, बीएसई, पीएसयू। जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए, आपको लमसम करना चाहिए जितना भी पैसा है। पर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने, मैं बेंचमार्क की बात करूं, मैं इस म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ये आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए कि आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, ठीक है। एसएनपी, बीएसई, पीएसयू। अब जैसे ये बेंचमार्क किसी दिन अगर आपको 2% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिले, तो जितना भी आपके पास पैसा है उसका 10% मार्केट में लगा दो, ठीक। इसके साथ साथ क्या होता है, निफ्टी स्मॉल कैप जब गिरे, तो स्मॉल कैप में 2% से ज़्यादा का गिरावट जब आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर अपनी एक एसआईपी कर देनी चाहिए। इसके बाद आपका लार्ज कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड्स होता है, उसमें अगर आपको लार्ज कैप से, मेरा मतलब है लार्ज कैप हो चाहे वो फिर इंडेक्स फंड हो, जिस दिन वो 1% से ज़्यादा का गिर जाए, क्योंकि लार्ज कैप कम गिरता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप, जिस दिन लार्ज कैप 1% से ज़्यादा का गिर जाए, वहाँ पर आपको लमसम कर देना चाहिए। अब जैसे निफ्टी 500 की बात करें, जनरली मैक्सिमम टैक्स सेवर फंड, अब चूँकि 31 मार्च आ रही है, इसके बाद फिर रिटर्न का सिस्टम, आईटीआर का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर 1,50,000 रुपये का डिडक्शन लेने के लिए टैक्स सेवर फंड्स में पैसा डालना होता है। तो जिस दिन टैक्स सेवर फंड, और मैक्सिमम टैक्स सेवर फंड फॉलो करते हैं निफ्टी 500, तो जिस दिन वो बेंचमार्क 1-1.5% से ज़्यादा का गिर जाए, वहाँ पर आपको लमसम कर देना चाहिए, ठीक है। अब जिन शेयर्स के अंदर लोगों का पैसा है, लाइक रेलवे स्टॉक्स में पैसा डाल रखा था किसी ने, पीएसयू बैंक्स के अंदर पैसा डाल रखा था, करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये करेक्शन कोई आज पहली बार नहीं हुआ, पास्ट में भी करेक्शन हुए हैं, और उसके बावजूद भी 52 वीक हाई तोड़ के वापस से उसने 4-5 गुना ऊपर रिटर्न बना के दे दिया है, तो फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको गिरावट से डरना नहीं है भाई, आपके पास सिंपल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लिया करो, ठीक है। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने की। एटलीस्ट लॉस में तो एग्जिट नहीं करना चाहिए। जब पूरा, देखिए आपके घर में सिर्फ आग लगी हो, ऐसे समझो, अगर सिर्फ आपके मोहल्ले के, आपके सॉरी, इसको इस तरीके से लो, अगर सिर्फ आपके घर की लाइट गई है और पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है, तब पेट में दर्द होना चाहिए। तब चेक करके आओ कि भाई साहब मेरे घर की लाइट क्यों नहीं आ रही है। जब पता चले कि पूरे मोहल्ले की ही लाइट गई हुई, तो चुपचाप शांति से बैठना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो लमसम एसआईपी करो, नहीं है तो चुपचाप बैठो। सिंपल सी बात है, पूरे मोहल्ले की लाइट गई है, अब वो 10 दिन ना आए, वो 100 दिन ना आए। अब जैसे जब मार्केट गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो निफ्टी का लार्ज कैप हो, चाहे यानी कि चाहे निफ्टी का निफ्टी 50 हो, ठीक है, चाहे निफ्टी मिड कैप 150 हो, और दूसरे एंगल से बोल दें तो चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, सभी गिर रहे हैं भाई। तब आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, सभी गिर रहे हैं ना। यहाँ पर तो पूरे मोहल्ले की लाइट गई है, चुपचाप बैठो। जब सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड गिर रहा हो, जब सिर्फ आपका, यानी कि अगर मैं बात करूँ एसबीआई पीएसयू गिर रहा है और वहाँ पर वो नहीं गिर रहा है, लाइक आदित्य बिरला का पीएसयू नहीं गिर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर दिक्कत है। दोनों ही फंड गिर रहे हैं, चाहे पीएसयू हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, सभी गिर रहे हैं। तब चुपचाप बैठ के देखना चाहिए। पैसा हो तो लगाओ, ना हो तो शांति से बैठो। अगर फिर ज़्यादा ही आपको लॉस है, नहीं झेल सकते हो, तो सिंपल सी बात है, मार्केट
एक ना एक दिन करेक्ट जरूर हो जाएगा। जिस दिन करेक्शन आपको देखने को मिल जाए, यानी कि जिस दिन मार्केट में बढ़त देखने को मिल जाए, बस उस दिन सिंपल सी बात है, उस दिन एग्जिट कर लेना इस तरीके से, ठीक है। डरे नहीं मार्केट से मेरे भाई, मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल नए थे, आपको किसी ने नहीं बताया था कि मार्केट किस तरीके से चलता है, आपने सिर्फ यही देखा था कि मैंने सिर्फ ग्रो का ऐड टीवी में देख लिया था या किसी भी कंपनी का ऐड टीवी में देख लिया था कि भाई ये आम इंसानों की चीज़ नहीं है, शेयर मार्केट किसी के बाप का नहीं है, हम भी पैसा लगाएंगे। अगर आपने ये देख लिया था, आप शॉर्ट देख करके मार्केट के अंदर आ गए थे, आपको किसी ने बताया नहीं था कि मार्केट के अंदर गिरावट भी देखने को मिलती है, और ये गिरावट रोज़ रोज़ नहीं, ये मेरे भाई हर सेकंड गिरावट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। पता लगा 12 बजे मार्केट पॉजिटिव था, 1 बजे मार्केट नेगेटिव हो गया, आपको किसी ने ये चीज़ बताई नहीं थी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, मार्केट ऐसे ही चलता है। पास्ट में जो चीज़ें हो गई वो पता है भाई, वो साल में 2-4 महीने ही होती हैं, बाकी 6-7 महीने मार्केट सिर्फ ऐसे ही चलता है। मार्केट आज नीचे गिरेगा 10%, कल मार्केट ऊपर हो जाएगा 10%, इस तरीके से, ठीक है। तो डरे नहीं मार्केट से, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट बहुत खूबसूरत चीज़ है, और अल्टीमेटली पैसा इक्विटी से ही बनता है भाई, और किसी भी कैटेगरी के किसी भी टाइप के असेट से सबसे अच्छा पैसा इक्विटी के अंदर बनता है। बस ये पेशेंस चेक करता है आपका, ठीक है। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत